नमस्कार, स्वागत है पब्लिक न्यूज भारत में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के प्रदेश युवा के उपाध्यक्ष संतोष चौधरी जी है। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, नौतन विधानसभा से संभावित और दावेदार प्रत्याशी है। नौतन विधानसभा के प्रत्येक गांव में आपके द्वारा सभा किया गया है। आप पूरे नौतन विधानसभा क्षेत्र के एक एक गाँव में भ्रमण किया है। क्या कमी लगा आपको नौतन विधानसभा में, क्या और होना चाहिए? सबसे बड़ा कमी है, देखिए नौतन विधानसभा के क्षेत्र में रोड नालों की बहुत कमी है। अगर कहीं है भी तो उसका साफ़ सफाई का कमी है, जिससे जल जमाव के चलते रोड नाले टूट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए कि बेरोजगारी का कमी है। युवा बहुत बेरोजगार है। जगह जगह देखने को मिला कि एक जगह गांव में बैठ के 20-20, 25-25, 50-50 लोग ताश का पत्ता फेंट रहे हैं। उनको कोई काम ही नहीं है तो फिर करेंगे क्या? इस तरह का सारा मुद्दा देखने को मिला। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या देखने को मिला कि भाई बाढ़ से भी बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है, बाढ़ से सब लोग का घर बर्बाद होता है, फसल बर्बाद होता है, परेशानी भी होती है और बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे गिनाए जाएंगे तो आपको समझिए कि वो दिन पूरा आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुद्दा समाप्त नहीं होगा। इतना सारा मुद्दा है नौतन में। ये देखा जाए तो आदेश आज़ाद हुए 80वां वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन नौतन विधानसभा में पंचायत है बैजुआ, जहाँ पे पक्की सड़क नसीब लोगों को नहीं हुआ। अगर आपको जनता मौका देती है तो कैसे डेवलप कीजिएगा उस क्षेत्र को? सबसे पहले तो वहाँ बैजुआ पंचायत में जाने के लिए एक पुल की आवश्यकता है। ठीक है, जो उस गांव में लोग जा सकें, उस गांव के लोग इधर आ सकें। ठीक है, आज मान लीजिए बाढ़ का भी समय आया है, इतना बारिश हुआ है, नाव का कोई ठीक नहीं रहता है, बहुत खतरा महसूस होता है। तो सरकार हम लोग की बनेगी तो वहाँ तो ऑलरेडी नदी को मतलब घेर कर डैम वगैरह बनाने की बात हो रही है कि भाई नदियों को मतलब सुरक्षित किया जाए, इससे बाढ़, क्योंकि बाढ़ का जो क्षेत्र है आपको पश्चिम चंपारण है, उधर कोसी एरिया भी है। ठीक है, जहाँ जहाँ नेपाल से सटे हुए बराज है उन जगहों पे ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आता है। ठीक है, तो इसमें इन सब चीज़ों को अच्छे से सुरक्षित करके डैम बनाना और लोगों को यातायात की सुविधा अच्छा मुहैया कराना। ठीक है, और उन गाँव में रोड सड़क ये सब जो भी चीज़ें कमी होंगी उन सबको भी पूरा किया जाएगा। और गांव को जैसे जैसे शहर अदर गांव के देहात में जैसे विकसित गांव जो बनाए गए उस तरह से उन गांवों को महत्व देके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उसी दियरा क्षेत्र में जो लोग हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिल रहा है। लोगों को इलाज कराना होता है तो लोग पखनाहा, पटजिरवा या लबैरिया में आना पड़ता है। और सूर्यपुर पंचायत का 2 वार्ड दियरा क्षेत्र में है, वहाँ पे एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन विभाग को अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हम लोग को 5 रुपये का गोली खरीदना होता है एक बुखार का, तो हम लोग को 50 रुपये का पेट्रोल चल जाता है पखनाहा, पटजिरवा, लौकरिया जाने में। सबसे पहले आपको बता दें कि जितना भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था के मंत्री जी कितना विकास किए हैं। और प्रशांत जी ने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप बिहार वासियों को बताया। लगातार स्वास्थ्य मंत्री बहुत दिन से हैं और जो भी सरकारें रही हैं वो सरकारें विभाग व्यवस्था को मतलब 10%, 20%, 30% ध्यान दे के काम कराती है, 70% अपने ऊपर ध्यान देती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लूट खसोट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए उप स्वास्थ्य केंद्र की आपने बात कही, तो उप स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई नर्स जरूर बहाल होगा जो अपना वेतन उठा रहा है और वेतन उठा के और वहाँ ड्यूटी करने नहीं जा रहा है, वहाँ अपना स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल रहा है, तो समझिए कि सरकार के पदाधिकारी कितने लापरवाह हैं, मंत्रीगण कितने लापरवाह हैं कि उनका वहाँ का पदाधिकारी घर बैठे वेतन खा रहा है और वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कागज में चल रहा है। तो इससे परेशान कौन है? जनता परेशान है। जनता इसलिए परेशान हो जा रही है कि सरकार को ये लग गया है कि जनता करेगी तो क्या करेगी, वोट तो हमको ही देगी। जात के नाम पर दे, धर्म के नाम पर दे, मंदिर के नाम पर दे, मस्जिद के नाम पर दे, 5 किलो अनाज के नाम पर दे, रोड नाली गली खतरा दे, चाहे लालू जी के डर से नीतीश के दे, चाहे नीतीश जी के डर से लालू जी के दे। इसी पर वोट तो आना ही आना है, तो वो चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो वहाँ के डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह जो बहाली हुए होंगे, वो उछला पदाधिकारी हुआ उसका पैसा खिला रहे होंगे कि भाई आप पैसा खाओ, हमको भी चैन से रहने दो, आप भी चैन से रहो, जिसको कोई खोजने वाला नहीं होगा। वो भी पदाधिकारी किसी पदाधिकारी को पैसा खिला रहा होगा कि भाई यहाँ ड्यूटी नहीं हो रहा है तो आप इतना महीना फिक्स कर लो, इतना ले लो। यही चलता है जिसके कारण से आज बिहार का बर्बादी है। आज देखिए नौतन बैरिया
विधानसभा के विधायक जो है उनके बेटा का ऑडियो वायरल हुआ। खुलेआम वो CDPO के बड़ा बाबू से कह रहे हैं कि 3 लाख में 10,000 हैं, 3 लाख में 10,000। तो पूछ रही है कितना लेना है, तो 3 लाख में 25,000। तो देखिए नेता और अफसर कैसे मिलके बिहार का विकास कर रहा है। हम लोगों ने जोड़ा है कि अगर 3 लाख रुपया एक प्रखंड में बचता है तो 534 प्रखंड हैं, और एक साल में कितना रुपया बचत होता है तनी इसको जोड़ के देखा जाए। तो हम लोग जब जोड़े तो वो 1,092 करोड़ रुपया हो रहा है। 1,092 करोड़। ये पैसा सिर्फ घूस में चला जाता है? नहीं, ये बचत है। इसको कौन खाता है? विधायक और CDPO। बाकी जो अफसर है वो तो अपना खा ही रहा है अलग अलग कहीं ना कहीं से। ये बचत का पैसा है, पोषाहार से पैसा बच गया। 1,092 करोड़ रुपया CDPO विधायक मिलके खा जा रहा है एक साल में। तो क्या उस राज्य का विकास आप समझ रहे हैं संभव है? यही सारी चीज़ें हैं। आप चले जाइए खाद्यान्न विभाग में, पैक्स विभाग में, कौन विभाग सही है हम आपसे पूछते हैं। कहाँ भ्रष्टाचारी नहीं हो रहा है? और इसको अगर दुरुस्त करना है तो जनता जनार्दन से ये आग्रह कर रहे हैं कि एक बार आप लोग जनसुराज को मौका दीजिए। देखिए कैसे अफसर और भ्रष्ट नेता बिहार छोड़ छोड़ के जाके दूसरा स्टेट में अपना घर बना लेंगे, और बक्सा किसी को नहीं जाएगा। जो भी गलती किए हैं, जो जनता के हक को मारने का कोशिश किए हैं, उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। समय आने दीजिए, जनसुराज आएगी। कोई भी आदमी, वो नेता हो चाहे अफसर, अगर जनता का हक लूटा है तो उससे वसूला भी जाएगा और उसको जेल भी करा जाएगा। यहाँ पे ग्रामीणों की एक और मांग है कि जो यहाँ के सरिया मन है, सरिया मन में जो वन विभाग के द्वारा मछली पालन पर रोक लगा दिया गया है, वहाँ पे मछुआरों को केस करके नाव जब्त किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। अगर जनता आपको मौका देगी तो क्या इस पर पाबंदी हट यहाँ से हटाया जाएगा? देखिए आपको बता दें, पत्रकार साहब, पखनाहा में जब माननीय प्रशांत किशोर जी आए थे तो उनको हम ले गए थे, पहले बांध दिखाए। सभा जब समाप्त हुई तो पूरब के रास्ते से बेतिया जाते हैं, पश्चिम के रास्ते से नदी की तरफ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, चाहे जनता भी देखी होगी कि भाई सभा समाप्त होने के बाद प्रशांत जी पश्चिम के रास्ते से गए, उनको जाके वो नदी दिखाई जिससे सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। उसके बाद हमने उनके कान में कई बार इस बात को रखा है। रास्ते में हमने उनको सरियामन जब आया, गांव सरियामन नदी जब आया तो वो भी दिखाए कि यही बगल में सरियामन है। वो तो रात हो गया था इसलिए नदी तक, मतलब सरियामन तक नहीं जा सके, लेकिन हमने दिखाया रोड से कि बगल में भैया सरियामन नदी है। यहाँ एक जंगल है जिसको बाघ परियोजना बनाया गया है। ऐसे कोई जानवर यहाँ है नहीं जो बाघ परियोजना के रूप में काम करते हों। इस जंगल में इस बस सियार, बंदर और छोटा मोटा जानवर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जीविका का बहुत बड़ा साधन है एक सरियामन नदी, जिसके इर्द गिर्द में मछुआरे हैं। अगर उस नदी को खोला जाए तो उससे कम 5 से 6-7 हज़ार परिवारों को रोजगार नौतन बैरिया के लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो उनके कान में ये बात हमने रखाया है, उनके दिमाग में पहले से भी हमने कई बार इस बात को रखा है। जनसुराज अगर आता है तो उस नदी को मुक्त भी कराया जाएगा, और वहाँ के जो मछुआ परिवार हैं वो अपना जीविका का साधन भी शुरू करेंगे। अच्छा, लास्ट में आपसे एक सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि जो जनसुराज 5 वादा कर रही है, अगर नौतन विधानसभा की जनता आपको मौका देगी तो इन 5 को छोड़ के आपका कौन सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा? कौन सा काम आपका 1 नंबर पर रहेगा? इन 5 चीज़ों को छोड़ के मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि वहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था करना। ठीक है, जो कि 1 साल में पूरे प्लान को रोकना है, तो उस पर हम लोग काम विधिवत रूप से करेंगे। तो उसके लिए हम छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे। ठीक है, जैसे नौतन बैरिया खेती का बहुत बड़ा मतलब उपजाऊ ज़मीन है, तो कुछ युवाओं को ये ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खोल के खेती करने का विधि व्यवस्था दिया जाएगा कि खेती करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी वगैरह उगाइए, और उन सब्जी को बेचने ले जाने के लिए कोल्ड स्टोरेज स्टॉक करने के लिए ये सारे चीज़ बनाए जाएंगे। उन ट्रेनों की व्यवस्था कराई जाएगी कि जो सब्जी उनका बेतिया शहर से, मतलब पश्चिम चंपारण से बाहर जाए और ज़्यादा दामों में बिक सके। ठीक है, डेयरी वगैरह का भी हम लोग मतलब कार्यक्रम शुरू करेंगे कि युवा अपने अपने घर डेयरी वगैरह खोलें, छोटा छोटा डेयरी फार्म खोल के दूध वगैरह का सप्लाई करें, पनीर वगैरह का सप्लाई करें, घी मक्खन वगैरह ये सब बनवाएं।
ठीक है, जो खाने की चीज़ है। जैसे उसके बाद चिप्स वगैरह के कुछ फैक्ट्री वगैरह बैठाए जाएंगे, जिसमें चिप जो आलू का यहाँ बहुत बड़ा उत्पाद है नूतन बैरिया, तो आलू डायरेक्ट मतलब मार्केट से ना खरीद के, किसान से खरीद के और डायरेक्ट फैक्ट्री में चला जाए और वो सारी चीज़ें बना के बाहर सप्लाई किया जाए। उसके मक्का का बहुत बड़ा उत्पाद है, तो मक्का से भी बहुत सारा चीज़ बनता है खाने के लिए, आज बेबी कॉर्न, ये सारी चीज़ें जो होटल में मिलता है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख रहे हैं, ये सारा चीज़ का उद्योग धीरे धीरे छोटा छोटा उद्योग लगवाया जाएगा। ये काम महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा मिल सके। इसके लिए जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक कुछ अच्छे से ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था कराया जाए, जिससे बच्चों को मतलब मुफ्त में पढ़ने के लिए तो सरकार 1,000 रुपया दे रहा ही, लेकिन गांव-गांव में, पंचायतों में, चाहे 2-3 पंचायत मिला के एक बढ़िया कोचिंग संस्था खोला जाए, जिसमें बच्चे आके अपना मुफ्त शिक्षा ले सकें। ठीक है, उनको शिक्षा मिले और ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद समाज में जो बुराइयाँ हैं, जैसे लोगों को आपस में लड़ाई भिड़ाई करना, थाना पुलिस दौड़ना, कोर्ट कचहरी दौड़ना, उसको गांव में बैठा के, पंचायतों में बैठा के उनके मामलों को सॉल्व करने का काम करेंगे, जिससे कि शांति बना रहे और लोग अमन चैन से अपने घर परिवार में रहें और अपना अच्छा से जीवन जिए।